Good morning, students. Today we will read a new chapter, The Little Girl. एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसके बारे में ये चैप्टर है. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard by them and giving them instructions and advice. इसमें प्यारे बच्चों कहा गया है कि सभी जो फादर्स होते हैं, हमारे पिताजी, हमारे पापा, डैड, जिनको हम करते घर में इस नाम से संबोधन करते हैं, वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हैं और अपना अडोर दिखाने के लिए उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा नरमी से पेश आते हैं. कुछ पेरेंट्स अपने प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं. वो उनसे हार्ड वर्क करवाना चाहते हैं और करवाते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस देते रहते हैं कि बेटा ये ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं, ऐसे सही रहता है, ऐसे नहीं. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट what the little girl's father was alike. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे लिटिल गर्ल और उसके पापा के साथ कैसा रिलेशन था. तो प्यारे बच्चों, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. वो उस लिटिल गर्ल, उस छोटी सी प्यारी बच्ची के लिए उसके पापा से वो डरती थी एंड अवॉइड करना, वो उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू द वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. सुबह ऑफिस जाने से पहले वो उसके रूम में आता, उसको किस करता. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय. और वो अपने पापा को बदले में गुड बाय कहती थी. गुड बाय फादर. एंड ओह द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द ग्राउंड. और वो राहत की सांस लेती जब वो उसकी गाड़ी की जाने की आवाज़ कम कम उसको सुनाई देती. मतलब जब वो बहुत खुश हो जाती थी जब उसके पापा ऑफिस चले जाते थे. इन द इवनिंग व्हेन शी केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. जब वो शाम को घर लौटते थे अपना काम करके, तो वो स्टेयर केस पे बैठ के उनकी बारी आवाज़ सुनती. लाउड वॉइस, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. मेरी चाय ड्राइंग रूम में भेज दो. हैजंट पेपर कम येट. क्या न्यूज़ पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. वो मेरे चप्पल मुझे दे देती और पेपर. कीजिया, उस लड़की का नाम था कीजिया. मदर वुड कॉल्ड टू हर. माँ उसको बुलाती. कीजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ द फादर्स बूट्स. अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप नीचे आके अपने पापा के बूट्स ले सकते हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर. वो धीरे धीरे नीचे आती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. वो धीरे आती एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन द and looked at her over them in a way was terrifying to the little girl. वो उसके पापा उसको ऐसे देखते ऐसे निगाहों के साथ, तो उसको टेरिफाइंग लगता था, बहुत डरावना लगता था. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. मेरे शूज़ बाहर ले जाओ. Have you been a good girl today? क्या आप? I don't father. You don't know if you stutter like. अगर तुम हकलाओगी मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम ऐसे हकलाओगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. ऐसे पापा उसके साथ बोलते हैं क्योंकि उनसे डरती है तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती है. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप. वो दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं है, बट ओनली विद फादर बिकॉज Then she was trying too hard to say the words properly. उसके पापा के सामने इसलिए उसकी आवाज़ नहीं निकली, उनकी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसकी आवाज़ नहीं आती थी. What's matter? What are you looking so wretched about? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो? Here Kiza, carry my tea cup back to the table carefully. ये मेरा ले जाओ वापस ही चाय का कप बहुत ही होशियारी के साथ. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. उसके पापा उसको
बड़े दिखते थे जब वो उंगाइयाँ लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। उसको ऐसे लगता था कि उसके सामने एक मॉन्स्टर, एक देव बहुत बड़ा खड़ा है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother. उसको आफ्टरनून दोपहर में भेज देती थी दादी नीचे संडे के दिन, ताकि वो अपने माँ बाप के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. वो देखती उसकी माँ काम कर रही होती है रीड कुछ, और उसके पापा लेटे होते हैं मुंह पर रुमाल लिए, वो खराटे मार के सो रहे होते हैं। She sat on the stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. फिर वो जब तक वो जागते उनका वेट करती थी, फिर वो जब जागते तो उनसे पूछती उसको टाइम क्या, और उसकी ओर देखती। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या हमने देखा है कि सभी फादर्स एक जैसे कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज कैथरीन। ही वांट्स टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन लिटिल कीजिया एंड हर फादर, एंड ही आल्सो वांट्स दैट ऑल द फादर्स are not same alike. The way of showing their love to the children is differently. Some are very soft hearted and some show very strictness to their children. बच्चों कुछ बहुत ही नरम दिल से पेश आते हैं और कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।